हैप्पी हरेला। आप सभी को हरेले की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्राइडे को मेरा फ्रेंड आया था, बहुत लंबे बाद में अपने फ्रेंड से मिली थी और सैटरडे को हमें मिला बहुत अच्छा सरप्राइज़, जो कि हमें पता नहीं था सरप्राइज़ के बारे में। सैटरडे को हमसे मिलने आए थे डैडा और फिर अगले दिन संडे को हम चले गए थे हल्द्वानी डैडा के साथ। फिर से हमने करी थी संडे को वापसी नैनीताल में। और ये वाला जो हरेले का त्यौहार मनाया वो उसमें मुझे सुबह बहुत ज़्यादा रोना है, क्योंकि ये पहला ऐसा त्यौहार था जो कि हमने अपनी फैमिली के बिना मनाया। लेकिन कोई बात नहीं, साथ में शाम के वक्त मेरा भाई लेके आया था नानी के घर से त्योहार, जो कि मेरी मामी लोग ने भेजा था, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा थैंक यू। तो मेरा फ्राइडे को जो फ्रेंड आया था उसके साथ मैं थोड़ी देर चली गई थी आउटिंग के लिए, और यहाँ पे प्रतिष्ठा की भी डांस क्लास ओवर हो गई थी, तो वो भी हमारे साथ उसमें ज्वाइन कर लेता। हमने यहाँ खाई खूब सारी डिजर्ट, मोटापे को दिया बहुत ज़्यादा इन्विटेशन। गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आप सभी को मेरा दिल से प्रणाम। आज है सैटरडे, बच्चों का स्कूल काफी दिनों से बंद है, तो हम थोड़ा लेट उठते हैं और साथ में मैं इसलिए अभी जल्दी इसलिए उठ गई क्योंकि मेरे बेटे को लग गई थी बहुत ज़्यादा दूध की भूख, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग उसको एक बॉटल दूध चाहिए तो चाहिए। तो फटाफट से यहाँ मैं दूध गर्म कर लेती हूँ। लैपटॉप पर थोड़ा इसमें दूध बचा था तो अच्छे से मैं वॉश कर लेती हूँ ताकि थोड़ा मतलब जर्म्स ना रहे। तो वाटर वॉश करने का आज विशी का फेवरेट इसमें जाएगा बॉर्नवीटा चीनी, क्योंकि बिना बॉर्नवीटा के विशी दूध तो बारी आ गई अपने काम की। अर्ली मॉर्निंग से मेरा सबसे पहले रूटीन यही रहता है कि बेशी को दूध देना। और ये वाला जो कंटेनर मैं आपको खोल के दिखा रही ना, ये मेरा पॉकेट कंटेनर, यानी कि इसमें मैं बॉर्नवीटा रखती थी पर्स में, क्योंकि कहीं भी जाओ ना बस इसको बिना बॉर्नवीटा के दूध पसंद ही नहीं है। तो कभी होता है किसी के घर पे होता है, किसी के घर पे नहीं होता है, तो मैं अपना पर्स में छोटू सा बॉर्नवीटा लेके चलती हूँ। अब आप लोग कहेंगे कि कंटेनर में क्यों रखा, पैकेट भी तो छोटा मिलता है। पैकेट में एक्चुअली एयर घुस जाती है तो वो बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है, तो मैं सोचती हूँ कि मैं बॉर्नवीटा इसमें अपने साथ कैरी कर लूँ। और बॉटल भी मेरा खाली हो गया बॉर्नवीटा का कंटेनर, जो कि बिग वाला है, उसमें भी मैंने बॉर्नवीटा फिल करना है, क्योंकि रात को मैंने धो के रख दिया था, तो अच्छे से जब वो सूख जाएगा तो उसमें बॉर्नवीटा भी फिल करूँगी। तो बातों बातों में ऋषि का दूध भी गर्म हो गया, तो फटाफट से उसको देती हूँ दूध। चलो उठ गए हैं, क्योंकि काफ़ी मतलब हम लोग ना आजकल बहुत लेट सो रहे हैं। रात को करीब 11-12 बजे तक पढ़ाई भी करते हैं, थोड़ा टाइम पास भी आपस में बात करके, क्योंकि सुबह बच्चों का स्कूल नहीं है, बच्चे सोए, इसलिए मैं बच्चों को आराम से सुलाती हूँ रात को। और आज प्रतिष्ठा को स्कूल जाने, क्योंकि एक हफ्ते से स्कूल बंद है। सारी नहीं, कुछ नोटबुक्स जो है स्कूल में सबमिट है, और ट्यूसडे से उनके हाफ ईयरली एग्जाम है। तो मैम लोग ने एक वो भेजा है मैसेज की 9 से लेके 11, 9 से लेके 11 के बीच में आप स्कूल आइए, अपनी जो नोटबुक सबमिट है उसको कराइए। चलो यहाँ पे कर रहे हैं ब्रश, वीसी गए हैं वॉशरूम में, तो मानू करी अपनी फेवरेट ब्रश है, जो किसने दिया मानू? पिंकी मौसी ने, इलेक्ट्रिक ब्रश, जो कि है काफी महंगा। हाँ मतलब मैं तो नहीं खरीदती, पिंकी इनकी सारी इज्जत पूरा करती है, तो वो हाँ उसने बोला नहीं था, पर पता कैसे चला कि तुझे इलेक्ट्रिक ब्रश चाहिए ना। चाहिए नहीं था मुझे, पर वो चाहिए था अच्छे से पैक करके। ठीक। खाने में, नाश्ते में मैं तो मॉर्निंग का नाश्ता नहीं करती हूँ, तो मैं ये है थोड़ा सा आटा है, बच्चों के इनफ है, तो इसकी मैं बनाऊंगी वो क्या कहते हैं पूरी। तेल भी रखा है, तो ये इनका ब्रेकफास्ट होगा। दिन में मैं सोच रही हूँ कि आज मैं इनके लिए मूंग की खिचड़ी और चावल बनाऊं, क्योंकि काफी दिन से निहारी की है। मूंग की खिचड़ी की क्वांटिटी ज्यादा है और चावल की थोड़ी कम, तो आज दिन पे मैं वही बनाऊंगी। इसका को जाना अभी स्कूल, तो मैं उसके लिए निकाली हूँ फुल स्लीव वाला टॉप। इसका टैग भी नहीं निकला है, ये ऐसे अभी इसको टैग भी तोड़ूंगी। उसके नीचे निकालती हूँ उसकी जीन्स, स्कूल जा रही है। ये तो स्कर्ट है, जीन्स कहाँ है इसकी? जीन्स भी यहीं गई थी। जीन्स इधर निकालती हूँ और फिर वो जाएगी स्कूल, फिर आके वो करेगी ब्रेकफास्ट। तो मानू चले गई स्कूल, क्योंकि उसे वहाँ से लानी है नोटबुक। नेक्स्ट ट्यूसडे से इनके हाफ ईयरली एग्जाम। तब तक मैं सोच रही कि मैं अपना ब्रेकफास्ट बना दूँ। ब्रेकफास्ट बन रहा है मेरे बच्चों का फेवरेट, पूरी विद जैम।
अभी बज गए 10:30, बच्चों को ने कर लिया था ब्रेकफास्ट, तो मैं अभी उन्हें दोनों को पढ़ाने बैठी। विशी को मैं पढ़ाती, प्रतिष्ठा बड़ी होगी तो खुद पढ़ लेती है, बट थोड़ा बीच बीच में ध्यान देना पड़ता है कि पढ़ रही है या फिर इधर उधर ध्यान दे रही है। और मतलब आज मैं सोची थी आज धूप आएगी करके, लेकिन धूप आने का नाम ही नहीं है। बारिश फिर से स्टार्ट हो गई, फिर से कमरे में सीलन है। कल इतनी सीलन थी, जो टाइल्स था ना उसके फ्लोर से भी पानी आ रहा था, मतलब पूरा फ्लोर मॉइस्चर हो रहा था या जो भी था, बट पूरा फ्लोर गीला था किचन का। जिस रूम में बेडिंग है उस रूम में तो नहीं हो रहा था, मतलब बहुत ही ज्यादा था। और हमसे कपड़े वपड़े इधर इसमें तार बांधे क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा कोहरा है, तो कोहरे से सारे कपड़े गीले हो जाते। अलमीरा के अंदर भी सीलन है, तो मैं रात को ये करती हूँ तीनों जो कबर्ड है इन अलमीरा के जो ये है आगे से फ्रंट डोर, इसको मैं ओपन कर लेती हूँ ताकि मतलब मॉइस्चर अंदर ना जाए या फिर कपड़े में फफूंदी ना लगे। नहीं तो मोस्टली यहाँ फफूंदी लग जा रही, कुछ भी रखो एकदम फफूंदी लग जा रही मॉइस्चर की वजह से। बेड भी इतना गीला है, सुखा नहीं सकती बिकॉज धूप है। और साथ में अभी चल रही है लोग की स्टडी, फिर दिन में हम बनाएंगे मूंग की खिचड़ी। तो अभी मैं पढ़ाती बच्चों को, क्योंकि माविशी के तो नहीं 19 से प्रतिष्ठा के हैं हाफ ईयरली एग्जाम। यह 11:30 और बारिश फिर से चालू हो गई है, तो मैंने कहा अपने लिए चाय, प्रतिष्ठा ने कहा मैं भी पीऊंगी। और अभी मैंने उसको भेजा है दूध लेने के लिए, क्योंकि विशी के लिए दूध बहुत कम बचा है, तो मैंने कहा दूध भी मैं बॉईल करके रख दूंगी। यह है प्रतिष्ठा मेरी चाय का कप। साथ में बनाऊंगी मूंग की खिचड़ी। इसमें चावल मेरे इतने से हैं जो घर के चावल है, दैट मीन जो हमारे यहाँ उगाते हैं, वो मार्केट वाले राइस में इसमें ऐड नहीं करती हूँ। और इसमें डालूंगी थोड़ा सा प्याज, और नीचे मैंने करी पत्ता रखा है, जो हमारे यहाँ लैंडलॉर्ड लेडी है उनके यहाँ हो रहा था, तो मैंने उनसे पूछा और तोड़ लिया था। तो यही होगा दिन में लंच। फिलहाल मैं अपने लिए बना रही हूँ मस्त वाली तुलसी वाली चाय। इधर अंकल सफाई कर रहे हैं ना, उधर ही करो, इधर करो। बजे 12:30, प्रतिष्ठा भी पढ़ी है। वीसू चली गया बाहर गौरव के साथ खेलने के लिए, क्योंकि प्रतिष्ठा के एग्जाम है तो वो थोड़ा ज्यादा फोकस कर रही है। और मैं इस वक्त हूँ किचन में, जहाँ मैं बनाने जा रही हूँ मूंग की खिचड़ी, और साथ में सलाद काटेंगे। शायद मैं प्याज काटूं क्योंकि बच्चों को तो पसंद नहीं है, लेकिन मेरे को खाने के साथ सलाद अच्छा लगता है, चाहे कुछ भी हो, खीरा हो, प्याज हो, कुछ भी। बट यहाँ ऑप्शन तो नहीं है, क्योंकि यहाँ वेजिटेबल सभी चीज़ बहुत महंगी है नैनीताल में। तो प्याज मेरे पास है, फिर मंडे से तो प्याज भी बंद हो जाएगा क्योंकि सावन स्टार्ट होने वाले, तो प्याज काटूंगी। और यहाँ पे मेरा आराम से बनी है मूंग की खिचड़ी। फिर 1 या 1:15 बजे के आसपास हम लोग अपना करेंगे लंच। तो प्रतिष्ठा की डांस क्लास ओवर हो गई। जब तक प्रतिष्ठा की डांस क्लास रहती है ना, तो मैं नीचे ही रहती हूँ, वीसी रूम में रहता है, क्योंकि इतना ऊपर नीचे नहीं हो सकता है। जितना टाइम मुझे ऊपर जाने में लगेगा वो तब तक तो उसकी डांस क्लास ओवर हो जाती है। तो मैं सोचती हूँ कि मैं यहीं इसका 1.5 घंटे वेट कर लूँ, तो मैं यहीं बैठ के इसका वेट करती हूँ। इसकी क्लास ओवर हो गई और अब हम निकलते हैं घर की तरफ। तो यहाँ का मौसम ना, मतलब अब जुलाई से सितंबर तक ऐसे ही रहेगा, फोगी फोगी सा, मतलब चारों तरफ कोहरा कोहरा सा ही रहता है मौसम। तो अभी मैं और ये आ गए हैं डांस क्लास से, अभी चलते हैं घर में। घर में भी वशिष्ठ अकेले हैं, तो देखते हैं वो क्या करे। कभी तो रोता है, लेकिन उसको मैं समझा देती कि मैं दीदी को क्लास लेने गई हूँ, फिर अभी फिर नीचे आना है, सब रोना मत और बैठे रहना। तो कभी कभी होता है ना छोटे बच्चों को एकदम से मम्मा का याद आ जाता है, तो हर जगह बताता मम्मा मैं आज थोड़ा रोया था, फिर मैं ठीक मस्त हो रहा है। बहुत अच्छा लगता है कि चलो वीसी अकेले रहने लगे, क्योंकि यहाँ पे वहाँ से लेंगे, वहाँ से छोड़ूँ क्या करूँ, क्योंकि बच्चे हैं, कहीं बाहर छोड़ती हूँ तो वो शैतानी करती है। फिर हमने यहाँ से ली बाइक हमें इसलिए लेनी पड़ी क्योंकि शाम को सैटरडे को आती है इसकी एविडेंस की क्लास। 6 बजे से 5:30 पौने 6 तक इसका डांस क्लास होता है, तो ऊपर चढ़ने तक लेट हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, जब उसकी एविडेंस की क्लास आती है तो हम लोग यहाँ से बाइक से सेंट मैरी को जाते हैं। यानी जैसे हम घर पहुंचे तो हमें पता चला कि डैडा आज नैनीताल आने वाले हैं। बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे डैडा को देख के, क्योंकि डैडा के पास बहुत ज़्यादा कम समय होता है बच्चों को देने के लिए और फैमिली को देने के लिए, तो वो फाइनली बच्चों से मिलना है, तो उनको बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। अभी हम एक होटल में रुके हैं, यहाँ पे विशी और मानू की थोड़ी चल रही है पैम्परिंग। रुके हम इसलिए कि डैडा को 5 मिनट और लगेंगे, और साथ में हो रही थी बरसात। तो डैडा से हम मिल चुके हैं, और क्या कहते हैं, यहाँ पे डैडा ने बच्चों के फेवरेट हैं भुट्टा, तो भुट्टा उनको दिलवाए। तो करते हैं डैडा के साथ इसमें एक और स्पून मांग लो ना, ये दोनों एक से खाओ। एक स्पून और दे दो बेटा, इसको पकड़ो पहले, वो वाला मेरे को दे दो, गिरा दोगे। गुड मॉर्निंग। सो आप सभी को हरियल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज मतलब मेरी शादी कितने सालों बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम त्यौहार अपने परिवार के बिना मना रहे हैं, क्योंकि हम लोग नैनीताल में, वो लोग बागेश्वर में है। और आना जाना तो हो सकता है, लेकिन ये कि बरसात का मौसम था तो हमने बागेश्वर जाना अवॉइड करा। तो अभी हम घर पे हरीला मैंने बगल वाली आंटी से मांगा है, और वो हरीला चढ़ाएंगे, तो मानू और विशु वापस में चढ़ाएंगे, और मैं भगवान जी को चढ़ाऊंगी। और मैंने पूजा कर ली है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये रही मैंने पूजा कर ली, मैंने प्रसादी बनाया था, भगवान जी को चढ़ा दिया, अच्छे से पूजा कर ली है। इसमें मैंने पूरी काटा गुदा है, बच्चों के लिए पूरी बनाऊंगी। और शाम के वक्त मैं बनाऊंगी काले वाले चने,
जो मैंने भिगा दिए हैं। और उसके साथ मैं पूरी बनाऊंगी क्योंकि आज मेरा भी व्रत है, तो शाम को वही वाला पूरी वाला या फिर रोटी या जो भी होगा वो बनाऊंगी। कोशिश तो पूरी की है, लेकिन देखा जाएगा क्या बनेगा, क्योंकि ना पूरी से मेरे को गैस की या फिर दिक्कत भी रहती है। और अभी ये प्रतिष्ठा उठ गई है, उसको मैंने नहला धुला के अच्छे से रख दिया। अभी वो पढ़ाई कर रही है, कल उसके हाफ ईयरली एग्जाम स्टार्ट होने वाले। तो पूजा वूजा होने के बाद तो अभी मैं नीचे आंटी से तुलसी तोड़ के लाई थी, तो अभी मैं तुलसी की चाय बनाती हूँ। उसके बाद बगल वाली आंटी से मानू हरेला लेकर आएगी, जो कि मैं भगवान को भी चढ़ाऊंगी, भाई बहन आपस में भी चढ़ाएंगे। तो कर लेते हैं हरेले त्योहार की तैयारी। हरेला आ गया। हरेला दरअसल मैंने बगल वाली आंटी है उनसे मांगा था। तो यहाँ पे प्रतिष्ठा विशी को हरेला लगा रही है। बट ये वाला हरेला त्योहार ना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि हम कोई भी त्योहार अपनी फैमिली के लिए बिना मना रहे हैं। हालांकि मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा। और साथ में प्रतिष्ठा बोल रही है कि मम्मा मेरे को भी ना बाबू की याद आ रही है, चाचू डैडा की, क्योंकि मैं हर बार हरेला में उनके सर पे हरेला रखती थी। बट कोई नहीं है, तो लाइफ का पार्ट है। तो प्रतिष्ठा यहाँ पे विशु को हरेला लगा रही है। फिर विशु प्रणाम करके और दीदी से ब्लेसिंग लेके विशु दीदी को देगा गिफ्ट। फिर मैंने बच्चों के दोनों सर में हरेला रखा। उसके बाद करते हैं थोड़ी बहुत काम। तो प्रतिष्ठा डांस क्लास से आ गई है। कानू सामान लेकर आया था, यानी कि त्योहार जो कि नानी के घर से आया। उसने रखा था नीचे शॉप में, तो वहाँ से हमने ले लिया। तो मैं दिखा रही कि हमारे पास त्यौहार क्या क्या आया। और बहुत सालों बाद ना मैं अपने नानी के घर का त्यौहार कर रही, क्योंकि मैं तो बागेश्वर रहती, तो वहाँ भेजना पॉसिबल नहीं होता। तो अब नैनीताल हूँ और भाई आया था, तो वो लेकर आया था त्यौहार। तो काफ़ी अच्छा लगा, घर जैसी फीलिंग आई। तो मामी ने बहुत अच्छे से सारा प्रसाद त्यौहार का भेजा था। हरेला भी भेजा था, सगुन भी भेजा था, बतासा, अक्सर, चंदा, पुए भी भेजे थे। और विशी की फेवरेट नानू ने लीची भी भेजी थी। इससे पहले भी भेजी थी लीची, बट विशी ने कहा कि मेरे को बहुत पसंद है, तो दोबारा से नाना जी ने उसके लिए भेजी है लीची। तो मामी थैंक यू, मामा थैंक यू सो मच त्योहार देने के लिए। We can take this ride wherever it goes, as long as you're with me. I feel at home. Can you tell me why? यहीं पे करती हूँ मैं अपने ब्लॉग को एंड। आई होप आपको मेरा ये वाला वीडियो पसंद आएगा। तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग।